हेलो दोस्तों, आज मैं ये बताने वाली हूँ कि आगे के पार्ट था जो मैंने लिखा है एग्ज़ाइटी और डिप्रेशन पे। मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के रखा था व्हाट इज़ एग्ज़ाइटी एंड व्हाट इज़ अ डिप्रेशन। तो क्या होता है एग्ज़ाइटी और डिप्रेशन के। तो ये वीडियो उसी पे है, पार्ट 2 जो एग्ज़ाइटी पे और डिप्रेशन में होता है। तो ये ऐसी है कि एक स्टोरी मैं बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाइटी में कभी कभी लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हम किससे अपनी बातें शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किस तरफ जाने से हमारी एग्ज़ाइटी और डिप्रेशन कम हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाने से एग्ज़ाइटी और डिप्रेशन ज़्यादा हो सकता है। तो ये पहले तो आप ये सोच लें कि एग्ज़ाइटी होता क्या है। तो एग्ज़ाइटी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसको हम बताना नहीं चाहते किसी और को, और जो हमारे आसपास लोग होते हैं उसी के दौरान हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया, हम डिप्रेस हो गए हैं, पूरी बॉडी में यही बात चल रही है कि ये क्या हो गया है, और उसके बाद हम कभी किसी और को बता नहीं सकते। और मन में रहेली जो मन में रह गई है, जो बातें चल रही है वो मन में घुटन हो जाती है, और वही घुटन जो पूरी मतलब हमें अकेला कर देती है, अकेला फील करवा देती है, हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अब क्या करें, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। उसको बोलता है एग्ज़ाइटी और डिप्रेशन। एंड देन कि आप देख लो कि इसको क्या है कि अभी एक सडनली एक चीज़ हो गई मेरे पास, और मैं बात बताऊंगी उसके बारे में। तो ये है कि एग्ज़ाइटी में रात को पेशेंट जब भी मतलब उठ जाता है, या फिर रोता है, या फिर चिल्लाता है, या फिर वो गुस्सा करने लगता है, वो हमारे मनपसंद मतलब जैसे कि जो कोई पेशेंट होगा तो उसकी पसंद की चीज़ें उसको नहीं पसंद आएगी, उसके पसंद के लोग उसको पसंद नहीं आएंगे, और जो पसंद आता है और जो बात करना चाहता है, जैसे कि 10 फ्रेंड हो गए, उसमें से 2 क्लोज फ्रेंड है उसके, और 2 क्लोज फ्रेंड के साथ वो बात करेगा कि ए यार मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो 2 में से आंसर क्या होगा, 2 का एक का होगा क्या पागल हो गया, क्या ये हो सकता है, पागल हो गया क्या, होगा ये सब माइंडसेट करके क्या बैठा है, ये माइंडसेट निकाल दे अपने माइंड से। तूने ये बातें बहुत भरी रखी है, तो पागल हो गया है क्योंकि तेरे मगज में कचरा भर गया है, अभी कचरा निकाल दे, ये सोचना छोड़ दे। बट अभी क्या होता है, जो एग्जाइटी पेशेंट होता है वो ये सोच ही नहीं सकता कि उसको कैसे निकाला, मतलब जो बात है उसके माइंड में से निकल ही नहीं रही, तभी तो वो एग्जाइटी हो रही है उसको, और वो किसी और को बताना चाहता है, बट सामने वाला सुनना नहीं चाहता, वो जो चीज़ बताना चाहता है उसको हेल्प करना नहीं चाहता, और ये सब फालतू की कुछ बातें बोल देगा कि ये सब रॉन्ग है, आपके मगज में कचरा भर गया है, या फिर आपके मगज में ये हो गया है, या फिर तू फोकस से कमज़ोर हो गया है, ये वो। तो ये नहीं होता। एग्जाइटी पेशेंट ऐसा होता है कि वो जो बात बताना चाहता है वो खुल के बता ही नहीं सकता, और कोई सामने वाला इंसान उसको सुनेगा नहीं, तो उसकी मन की बातें उसके मन में रह जाएगी, और उसके बाद उसको घुटन ज़्यादा हो जाएगी। तो जब भी आपको कोई पेशेंट मिले ऐसा जो उसको डिप्रेशन हो, तो डिप्रेशन के साथ अब क्या कीजिए कि उसके साथ मतलब 20 मिनट 25 मिनट आराम से बैठिए, उससे बहुत सारे प्यार से बातें कीजिए, और बातें में ये जानना ज़रूरी होता है कि उसको किस चीज़ से डिप्रेशन हो रहा है, किस चीज़ से उसको एग्जाइटी हो रही है, किस बात से एग्जाइटी हो रही है। तो आप ये बात उसको बोलिए कि वो बताए, वो जिसको बताना चाहता है वो बता सकता है, और ये बात बताने के मतलब जब ये बात बता देगा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसको ये बताइए कि जो भी बात उसके मन में चल रही है वो इतनी बड़ी नहीं है, बट वो हमसे बात कर सकता है। उसको ऐसी ऐसी चीज़ों में मतलब डालिए जो उसकी फेवरेट चीज़ है, या कोई मनपसंद चीज़, जैसे कि कोई पर्सन जो उसको बहुत पसंद है उससे बातें करना, तो उसको बातें करने के लिए आगे लाइए, या फिर उसको पसंद है जैसे कि डांस है, सिंगिंग है, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें उसका मन लग रहा है, तो कम से कम उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स कीजिए वो एक्टिविटी करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब इंसानों के बीच में बैठाइए, जैसे कि जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है
उसको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ में बैठने के बाद मैं अकेला पड़ जाऊँगा, तो वैसी भीड़ों में बैठाइए और सबको बताइए कि इसको से बात करें। क्योंकि हम जब भी कोई पेशेंट, एंग्जाइटी वाले पेशेंट से बात करता है तो क्या होता है कि उसके मन की थोड़ी 5% या 6% बातें थोड़ी जो निकल जाती है, उससे उसका घुटन कम होता है। ये फर्स्ट मोमेंट है कि आपको एंग्जाइटी पेशेंट के लिए ये करना चाहिए। और दूसरा है कि जब भी कोई इंसान डिप्रेस हो जाता है तो उसको ये मत बताइए कि वो मतलब जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है या पागल हो गया है, वो ऐसा ही सोच रहा है। नहीं, क्योंकि जो डिप्रेस हो जाता है वो इंसान, उसकी सोच कम हो जाती है, वो सोचने की शक्ति उसकी फिनिश हो जाती है। उसको क्या हो रहा है कि वो किसको बताए, और जब भी किसी को बताता है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई उस इंसान हंसेगा, कोई इंसान उसको ऐसे हंसेगा कि भाई ये क्या होता है, ये तो तुझे क्या हो रहा है, तू पागल हो गया लगता है, तुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता। तो वो इंसान ये सोच कर ज़्यादा सोचने लगेगा कि अब मैं बताऊँ किसी को नहीं, और वो चुप रहना सीख जाएगा। वो अपनी बातें किसी और को बताएगा नहीं, चुप रहना सीख जाएगा। उससे क्या होता है, जो चुप रहना सीखेगा तो उसके माइंड में ज़्यादा बातें भरने लगेगी, और उसके पास जैसे कि कहीं भाग जाना, कहीं अकेले कमरे में बंद कर लेना, या फिर कहीं सुसाइड कर लेना, नींद की गोलियां खाना, ये सब उसको आसान लगने लगेगा किसी और से बात करने से। अच्छा, वो सोचेगा कि किसी और से बात करने के लिए क्यों टाइम वेस्ट करो, कोई नहीं सुनेगा उसकी, कोई नहीं समझेगा, तो वो नींद की गोलियां खाना स्टार्ट कर लेगा, या फिर सुसाइड करने का ट्राई करेगा, या फिर अकेले बैठना ट्राई कर लेगा। वो इंसानों की भीड़ से भागना स्टार्ट कर लेगा। और दैट्स पॉइंट ऑफ कि ये सबसे बड़ा जो मोमेंट होता है, जो भागना स्टार्ट कर देते हैं, फिर डिप्रेस होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या एक पॉइंट होता है कि डिप्रेस जो हो जाता है बंदा, तो डिप्रेस के बाद वो यही सोचने लगता है कि किसी और से बात क्यों करूँ, मैं किसी और से बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी और से बात करने से बेटर है कि मैं सुसाइड कर लूँ, नींद की गोलियां खा लूँ, या फिर नींद की मतलब गोलियां खा लूँ, जल्दी सो जाओ, और ऐसा सो जाओ कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, यहाँ तक मेरी सोच, जो मैं सोच रहा हूँ वो भी डिस्टर्ब ना करे। तो इसको मोमेंट को बोलता है, जो ये सब एक इंसान करना स्टार्ट कर लेता है, तो इसको बोलते हैं एंग्जाइटी डिप्रेशन। जो लास्ट स्टेज पे लगता है हमें, जो लास्ट स्टेज में डिप्रेशन लगता है, तो वो क्या लगता है कि बंदा अपने आप को अकेले रहने के लिए, किसी और के बात करने के लिए मतलब जैसे मजबूर कर देता है कि हाँ मैं किसी और से बात नहीं करूँगा, किसी और को बताऊँगा नहीं, क्योंकि सब हंस रहे या फिर कोई मजाक उड़ा देगा। तो ये सब एंग्जाइटी और डिप्रेशन के होते हैं। काफ़ी आगे के वीडियो में मुझे मैसेज आए थे किसी और के कि काफ़ी सालों से एंग्जाइटी हो रही है, काफ़ी सालों से। हाँ, ये हो सकता है। एंग्जाइटी ऐसा मोमेंट नहीं है कि 1 साल में या 1 महीने में या 1 दिन में चला जाए, बट इसको मेडिटेशन करें या फिर कोई अपनी पसंद की चीज़ करें, उससे हम कम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उस पेशेंट को ज़्यादा जो घूंघाट वाली जगह होती है जहाँ बैठा सकते हैं, तो वहाँ हम जाके उसको बात कर सकते हैं सब इंसानों के साथ, जैसे वो घुल मिल सकता है। तो इससे उसकी एंग्जाइटी और उसका पास्ट जो वो भूलना चाहता है, उसको भुलाने के लिए उसका फ्यूचर बेस्ट बना सकता है। तो इसी के दौरान ये हो सकता है कि हाँ, उसको हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन कम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए मैंने दूसरा पार्ट, ये मेरा सेकंड पार्ट था। अब मैं तीसरा पार्ट भी जल्दी बनाऊंगी, और एक इंसान के साथ, जैसे कि जो हमें लगे कि ये एक एग्जाम्पल मेरे पास होगा, तब मैं ये पार्ट 3 भी बनाऊंगी, और इस पे एंग्जाइटी और डिप्रेशन पे तीसरा पार्ट जल्दी आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वीडियो। एंड आप ये कर सकते हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट के लिए, और आप देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, कोई इंसान आपके अलावा या फिर किसी को ये बता रहा है कि उसको ये सब हो रहा है, उसको रात को या दिन को या फिर ये, तो आप उसकी हेल्प करें, ना कि क्या ये वो, नहीं, उसकी हेल्प करें। थैंक यू।